हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कारक की और कारक चिन्हों की। इस वीडियो में थ्योरी और ट्रिक का समावेश होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कारक संज्ञा तथा सर्वनाम या क्रिया के मध्य संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बताइए हिंदी में कारकों की संख्या या कारक कितने होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। कौन कौन से, आइए आगे जानते हैं। दोस्तों, कारक और कारक चिन्ह। कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। करण कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा। संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को या के लिए। अपादान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। संबंध का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? का, की, के, रा, री, रे। दोस्तों, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का कारक चिन्ह होता है में, पर या ऊपर। संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है? हे, अरे, राम, ओ, हाय। ये सारे संबोधन के कारक चिन्ह होते हैं। अब दोस्तों, इनको विस्तार पूर्वक एक एक करके पढ़ते हैं। इनको याद करने की दोस्तों ट्रिक क्या है तो देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में पर। संबोधन हे, अरे, ओ, हाय। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक की दोस्तों परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में क्रिया को संपन्न करने वाले कर्ता का बोध हो वहां पर कर्ता कारक होता है। यहाँ पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्याम ने पत्र को लिखा, पत्र लिखा, तो यहाँ पर कर्ता का कारक चिन्ह आया है ने। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन आता है कि श्याम ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक। इसी तरह मैंने कपड़ा खरीदा, यहाँ पर भी ने आ रहा है। मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पर भी ने आ रहा है। प्राची ने गाना गाया, यहाँ पर भी ने कारक चिन्ह आ रहा है। इसलिए इसका ये कर्ता कारक के सारे उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला, कर्म कारक। जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहां पर कर्म कारक होता है। इसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पेड़ को काटा जाता है, यहाँ पर को आया। सीता पानी को पीती है। राम आम को खाता है। सूरज ने आम को खाया। ये को कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा दोस्तों? कर्म कारक। दोस्तों ये कारण कारक नहीं बल्कि करण कारक है। गलत टाइप हो गया है। इसकी परिभाषा क्या होती है? जहां क्रिया को संपन्न करने के लिए प्राणी, वस्तु तथा उपकरण की सहायता ली जाती है वहां करण कारक होता है। जैसे के और के द्वारा, से और के द्वारा इसके कारक चिन्ह होते हैं। उदाहरण, धनुष के द्वारा तीर चलाया गया, के द्वारा आया। बच्चा कलम से लिखता है। मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। मैंने कलम से क्रांति लाई। अब दोस्तों आ जाता है संप्रदान कारक। जहां क्रिया को कुछ दिया जाए या दान किया जाए वहां पर संप्रदान कारक होता है। या इसमें जो है दोस्तों को व के लिए कारक चिन्ह आता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे भिखारी को भोजन दे दो, को कारक चिन्ह आया और भिखारी को भोजन दिया जा रहा है, देने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। माँ के लिए पानी ले आओ, यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह भी आ रहा है और पानी लाने का बोध हो रहा है, यानी कि माँ के लिए पानी लाना है, यानी कुछ देने का भी बोध हो रहा है। सुंदर लेखन के लिए निरंतर अभ्यास करो, यहाँ पर भी के लिए आ रहा है। तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं, यानी कि यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है, यानी शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है अपादान कारक की। जहाँ भय, तुलना, दूरी,
उत्पत्ति, लज्जा तथा पहली वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर से अलग कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं। जैसे सीता को अंधेरे से डर लगता है, यानी कि दोस्तों डर लग रहा है तो जाहिर सी बात है सीता अंधेरे से दूर भागेगी, यानी कि अंधेरे से अलग होगी, तो अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। कल्लू टीना से लजाता है, यहाँ पर शर्म का बोध हो रहा है, यानी कि लजाने का, लज्जा का बोध हो रहा है, तो कल्लू टीना से दूर भागेगा यानी अलग होगा, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। दिल्ली आगरा से 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर दूरी का बोध हो रहा है दोस्तों, यानी अलगाव एक तरह से दिख रहा है दिल्ली और आगरा के बीच, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से गंगा के अलग होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। चूहा बिल से निकलता है, यानी कि चूहा का बिल से निकलना यानी अलग होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। अगला कारक है दोस्तों संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। जहाँ संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसमें कारक चिन्ह कौन कौन से आते हैं? का, की, के, रा, री, रे आदि कारक चिन्ह आते हैं। उदाहरण दोस्तों, यह मेरा घर है, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि ये जो घर है ये मेरा है, तो यहाँ पर संबंध कारक। पिताजी के कपड़े अच्छे हैं, यहाँ पर पिताजी से कपड़ों का संबंध बताया जा रहा है और के कारक चिन्ह भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यहाँ पर भैंस और लाठी के मध्य संबंध बताया जा रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, तो यहाँ पर भी संबंध कारक हो जाएगा। जो सोएगा वो खोएगा, यानी कि जो सो जाएगा वो कुछ ना कुछ खो देगा, तो यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। अब दोस्तों बात आती है अधिकरण कारक की। जहाँ स्थान, आधार और समय का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। दोस्तों आधार का मतलब होता है, जैसे आप इस समय मान लीजिए चारपाई में बैठे हैं या कुर्सी में बैठे हैं, तो कुर्सी आपका आधार है, तो उसी आधार की यहाँ बात की गई है। इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं में, पर, ऊपर होते हैं। जैसे कल्लू छत पर सोता है, यानी कल्लू का जो आधार है वो छत है, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। माता जी बस में बैठी हैं, बस माता जी का आधार है, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। पिताजी कमरे में सोते हैं, यानी कि पिताजी का आधार क्या हो गया? कमरा, तो यहाँ पर अधिकरण कारक। राम पेड़ पर चढ़ता है, यहाँ पर कारक चिन्ह भी आया है, तो राम किस पर चढ़ता है? पेड़ पर, तो यहाँ पर अधिकरण कारक। छत के ऊपर बंदर बैठा है, यहाँ पर के ऊपर, ऊपर शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक। सोहन के बाद रोहन प्रधानाचार्य बनेगा, यानी कि दोस्तों सोहन जब रिटायर हो जाएगा तो उसकी जगह रोहन प्रधानाचार्य बनेगा, यानी सोहन की कुर्सी पर रोहन बैठेगा, तो रोहन का जो आधार है वो सोहन की कुर्सी है, इसलिए यहाँ पर भी अधिकरण कारक हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों संबोधन कारक की। जहाँ किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए वहाँ संबोधन कारक होता है। यहाँ हे, अरे, ओ, हाय कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण दोस्तों, हाय वहाँ देखो क्या हुआ है, यानी आश्चर्य बताया गया है, और अरे उसे क्या हुआ, यहाँ पर भी आश्चर्य है। अजी सुनते हो, ये बुलाया गया है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी इसकी सीधी सीधी ट्रिक है, जहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आए वहाँ पर आश्चर्य बोधक या चिन्ह आए वहाँ पर कौन सा कारक होता है दोस्तों? संबोधन कारक। धन्यवाद दोस्तों, कारक यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।